हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था, उसके सारे पार्ट सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन सेकंड से शुरू करेंगे। क्वेश्चन सेकंड है सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 5 वेयर q इज सब इंटीजर। हमको यहाँ पे एक कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म में शो करना है, इन ये 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लेट करेंगे कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। लेट ए बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू। अब हम b की वैल्यू क्या रखेंगे? पहले तो हम लोग को b की वैल्यू गिवन होती थी, जो छोटी वाली होती थी वो b की होती थी और जो बड़ी वाली वैल्यू होती थी वो a की होती थी। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग की b की वैल्यू हम लोग को खुद ढूंढनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में जो तीनों में कॉमन होता है वो b की वैल्यू होती है। जैसे इसमें क्या है, इसमें भी 6q है, इसमें भी 6q है, इसमें भी 6q। तो 6 तीनों में कॉमन है तो हम इसमें 6b की वैल्यू लेंगे। तो b = 6। और हम एक फार्मूला जानते हैं, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। ये फॉर्मूला क्या होता है? a = bq + r वेयर 0 is less than or equal to r and b is greater than r। तो अब हम यहाँ पे b की वैल्यू रख लेंगे और a की जगह a ही रखेंगे। a = b की वैल्यू क्या है 6, q की वैल्यू वैसे रखेंगे और r की भी वैसे ही रखेंगे। अब यहाँ पे b की वैल्यू रख लेंगे इधर भी, 0 is less than or equal to r और b की वैल्यू क्या है 6, तो 6 यहाँ रख लेंगे, 6 is greater than r। अब हमें दिखाना है कोई और पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए, 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5। तो यहाँ पे क्या है, r लेस देन 6 है, तो r की वैल्यू हम लोग लेट करेंगे। लेट r = 0 1 2 3 4 5। हम लोग 6 से कम लेट करेंगे, 6 तक नहीं जाएंगे क्योंकि 6 से कम है ना r इज़ लेस देन 6 है, तो हम लोग 5 तक ले जाएंगे। अब यहाँ हर बार हम लोग कभी 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 3 4 5 r की प्लेस पे रखेंगे। तो a = 6q + फर्स्ट टाइम हम 0 रखेंगे, r की प्लेस पे 0 और यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में r = 0। तो हमारा क्या आया, a = 6q ही आया, क्योंकि 0 रखेंगे तो उसका कोई मीन्स नहीं होता, 0 रखेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। फिर हम a = 1 पुट करेंगे, तो 6q + 1 और ब्रैकेट में लिख लेंगे r = 1। फिर पुट करेंगे 2 r की प्लेस में, 6q + 2 r = 2। हम लोग ब्रैकेट में ऐसे लिखते जाएंगे, a = 6q + 3 r = 3, a = 6q + 4 r = 4, a = 6q + 5 r = 5। हमने सारी वैल्यू पुट कर ली। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये वाली वैल्यू, ये वाली और ये वाली, यहाँ पे 0 था तो 0 मतलब कुछ नहीं, मतलब ये वैल्यू इवन हो गई क्योंकि यहाँ 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इवन है। यहाँ पे देखो 2 है लास्ट में तो मतलब ये वैल्यू इवन होगी, और यहाँ पे 4 है मतलब ये भी इवन है, तो मतलब ये तीनों नंबर इवन है। तो बाकी जो बचे हैं ये वाले, ये और ये, इसमें लास्ट में 1 है, इसमें 3 और इसमें 5 है, ये ऑड है। और हमको यही प्रूव भी करना था कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए, 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5। तो हम लिख देंगे a = 6q + 1 6q + 3 6q + 5। ये सारे क्या ऑड हैं, हेंस यही हम लोग नोट कर लेंगे जो क्वेश्चन में, हेंस The positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5.
hence positive odd integer is of the form 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 and 6 cube plus 5। तो ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है और हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। हमको इसमें मैक्सिमम नंबर बोला है। मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट भी बोल सकते थे, जहाँ भी मैक्सिमम बोले वहाँ पे हम लोग HCF 616 मेंबर्स हैं एक आर्मी में, जो आर्मी बैंड है 32 मेंबर्स का, उनके पीछे मार्च कर रहे हैं। तो क्या है, 616 मेंबर्स है जो 32 मेंबर्स किसका आर्मी बैंड के हैं, उनके पीछे परेड कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें मैक्सिमम नंबर पूछा तो हम लोग यहाँ पे HCF फाइंड करेंगे। और HCF फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा A equal to BQ plus R, where 0 is less than equal to R and B is less than R। तो हम लोग को यहाँ पे A की वैल्यू भी दी हुई है और B की भी। जो इन दोनों में बड़ी वैल्यू होती वो A की वैल्यू होती। तो A की कौन सी वैल्यू है 616 और B की कौन सी वैल्यू है 32। तो हम लोग इसमें पुट कर देंगे A और B की वैल्यू। A की जगह 616, B की जगह 32। अब हम क्वोशंट और रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमको Q की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करेंगे। देखिए हमने डिवाइड कर लिया है। तो हमारा क्वेश्चन क्या आया है, 19 आया और रिमाइंडर 8 आया। तो क्वेश्चन की जगह 19 लिख देंगे और रिमाइंडर की जगह 8। क्वेश्चन में 19, रिमाइंडर 8 और ब्रैकेट में लिख देंगे। ये 0 नहीं आया तो R डज नॉट इक्वल टू 0। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम सॉल्व करेंगे ऐसे ही। अब हम कौन सी वैल्यू लेंगे, A की वैल्यू 32 लेंगे और B की 8 लेंगे, क्योंकि इन दोनों में बड़ा कौन सा 32 है तो ये A की वैल्यू हो जाएगी। तो A की जगह पुट करेंगे, 8 की वैल्यू B की जगह 8। अब यहाँ भी क्वेश्चन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का डिवाइड करेंगे। तो हम लोग डिवाइड किया तो 8 4 जा क्या आया 32 आ गया और रिमाइंडर 0 आ गया। तो क्वेश्चन की जगह 4 रख देंगे, रिमाइंडर 0। तो R इक्वल टू 0 आ गया। तो अब जो B की वैल्यू होती वही हमारा आंसर होता है। तो HCF क्या आ गया, इक्वल टू 8। ये हमारा आंसर हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम शुरू करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। इसमें हमें दिखाना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम स्क्वायर करें तो वो इस फॉर्म में होना चाहिए, 3m या 3m+1। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन किए उसी तरह हम ये भी करेंगे। लेट A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हम A कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेट करेंगे। उसके बाद फिर फॉर्मूला लगाएंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा A इक्वल टू BQ प्लस R, where 0 is less than or equal to R and B is greater than R। तो हम लोग B की वैल्यू क्या रखेंगे, देखिए इसमें दोनों में क्या कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, इसलिए हम B की वैल्यू 3 रखेंगे, इसलिए B इक्वल टू 3। अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं B की जगह 3। तो A इक्वल टू 3Q
प्लस आर। फिर यहाँ लिखेंगे 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू आर, और b की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इज़ ग्रेटर देन। यहाँ पर r की वैल्यू लेस देन 3 है, तो हम लोग यहाँ पे r की वैल्यू 3 से छोटी लेंगे, तो 0, 1 और 2, 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 से छोटी लेनी है। तो अब हम r की जगह हर बार एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार 1, एक बार 2, तो a इक्वल टू 3q प्लस 0। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू 3q, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 ऐड करेंगे तो वही वैल्यू आएगी। फिर यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे r इक्वल टू 0, फिर a इक्वल टू, अब यहाँ पे r इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 3q प्लस 1, ब्रैकेट में लिख लेंगे r इक्वल टू 1, फिर a इक्वल टू 3q प्लस, अब हम लोग यहाँ पे 2 पुट करेंगे r की जगह, तो r इक्वल टू 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद हमको यहाँ क्वेश्चन में स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए हम सारे इंटीजर जितने भी हम लोग ने लिखे हैं ये नंबर सबका स्क्वायर कर देंगे। पहले हमने क्या लिखा था, a इक्वल टू 3q लिखा था, तो हम लोग स्क्वायर कर देंगे इसका, इधर भी स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 3q स्क्वायर, 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये हमें किस फॉर्म में मिल गया, 3m के फॉर्म में। ये 3 है और इस पूरे को m मान लेंगे, वेयर लिख देंगे बाद में, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर। फिर अब दूसरा करेंगे, a इक्वल टू 3q प्लस 1, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो a इक्वल टू, यहाँ पे a प्लस b का स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर, तो यहाँ पे हम a का स्क्वायर करेंगे, 3q का होल ऑफ स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ये b है तो यहाँ b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a क्या है 3q है, 3q इंटू b क्या है 1। यहाँ पे हम लिख लेंगे फॉर्मूला कौन सा लगाया है, a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 3q का स्क्वायर क्या होता है 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 2 ज़ा 6q। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये दोनों हम साथ में लिख लेंगे, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तब हम इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लिया तो क्या आया 3q स्क्वायर प्लस 2q, और ये बाहर प्लस 1 ऐसे लिखा रहेगा, तो ये हमें किस फॉर्म में मिल गया 3m प्लस 1 के फॉर्म में मिल गया। इसको कैसे लिख सकते हैं 3m प्लस 1, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब हम ये तीसरे वाले का भी स्क्वायर कर लेंगे, a इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फिर यहाँ पे 3q का होल ऑफ स्क्वायर क्या होगा 9 स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 3 ज़ा 12, 12q हो जाएगा। उसके बाद फिर से इन दोनों को साथ में लिख लेंगे, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, और फिर हम 4 को तोड़ के लिख सकते हैं 3 प्लस 1, तो इसको हम लिख लेंगे 12q प्लस 3 प्लस 1। अब इसमें से हम इन तीनों वैल्यू से 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और बाहर क्या बचा प्लस 1, तो यहाँ पे लिख देंगे, ये किस फॉर्म में है 3m प्लस 1 के फॉर्म में, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q
प्लस 1। तो अब बाद में लिख देंगे हेंस ए इज ऑफ द फॉर्म 3m एंड 3m प्लस 1। तो अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। यही हमें दिखाना था कि ए इस फॉर्म में है कि नहीं, तो हमने दिखा दिया कि ए 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को। थैंक यू।